हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूं साइंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इस चैप्टर का मॉडल ऑफ एलिमेंट्स का पहला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको डबल इनर्स, ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव्स को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। निश्चित ही आपको वो समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेंडलीव्स ने। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तीसरा अटेम्प्ट किया, जो काफी हद तक सफल रहा। इनका ये अटेम्प्ट भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्यादा एप्लीकेबल हुआ कंपेयर टू डबर्नियर एंड न्यूलैंड ऑक्टेव। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट कि मेंडलीव क्या थे भाई। तो मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे, ये रशिया के थे। इन्होंने अपना ये प्रॉपर्टीज, अपना ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 1869 को हमारे बीच में रखा। जैसा आपको याद होगा कि डबल इनर्स ने ट्रायड बनाए थे, न्यूलैंड्स ने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो वही मेंडलीव ने क्या बताया? मेंडलीव ने ये बताया कि अगर एलिमेंट्स को आप उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में रखते जाओगे तो रेगुलर इंटरवल पर, यानी बराबर समय अंतराल पे, जो खास प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होंगे वो खुद ब खुद खास पीरियड, खुद ब खुद खास ग्रुप में अपनी जगह बनाते चले जाएंगे। जैसा आप जानते होंगे कि पीरियड क्या होता है। पीरियड आपका होता है हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम। जो ऊपर से नीचे आता है, ऐसे कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप। जो लेफ्ट टू राइट होता है उसे हम कहते हैं पीरियड्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया? 7 कॉलम और 8 ग्रुप को बनाया। इन्होंने अपने टेबल में अरेंज किया 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स को, और इन्होंने इसी पीरियड और ग्रुप में सभी 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया, और साथ ही साथ कुछ गैप भी छोड़ दिए। इनका जो गैप छोड़ने का ये कॉन्सेप्ट था, ये सबसे बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया, इन्होंने ये ध्यान रखा कि भविष्य में और भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, तो वो अपनी जगह इस गैप पर बना सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, यानी जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में अरेंज करेंगे, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आकर एट रेगुलर इंटरवल। जो एलिमेंट्स खास प्रॉपर्टीज वाले होंगे, खास गुण वाले होंगे, वो खास अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल के बाद एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के ग्रुप में आने लगेंगे। ये इनका पहला कॉन्सेप्ट था, जो आपको मैंने बता दिया, समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, मेंडलीव अरेंज्ड ऑल द देन नोन 63 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जहां आपने देखा था कि डॉबर्नियर ने सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए थे, न्यूलैंड का लॉ एप्लीकेबल था ओनली कैल्शियम तक, वही मेंडलीव जो है उस समय के नोन सारे 63 एलिमेंट्स को अपने टेबल में बिल्कुल सफलतापूर्वक अरेंज कर पाए थे। ये इनकी बहुत ही खास बात थी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्या होता है? देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स इन द ओरिजिनल पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट्स। यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप थे। तो कई बार ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ चुका है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप इन मॉडर्न इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आप याद रखिएगा 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप नोट्स बना करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, समझ चुके होंगे कैसे क्या हुआ। मेंडलीव ने कितने आसानी से अपने एलिमेंट्स को ज्यादा बेहतर क्लासिफाइड किया कंपेयर टू डबल इनर्स, कंपेयर टू न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इनकी क्लासिफिकेशन में 7 पीरियड 8 ग्रुप थे। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अरेंज कैसे किया? इन्होंने ये बताया कि अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे जाते जाओगे तो आप देखोगे कि खास अंतराल के बाद खास तरह के एलिमेंट्स एक साथ एक ग्रुप में या एक पीरियड में दिखाई देने लगेंगे। ये इनका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। आइए हम बढ़ते हैं कुछ और खास पॉइंट्स की तरफ, जो मेंडलीव ने अपने इस टेबल में बताया। स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने
और भी कुछ पॉइंट्स बताया जो उनके मैनलीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को और ज्यादा अप्लीकेबल करता है। जैसे कि फिल सम गैप्स इन द टेबल, उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप छोड़े, जिससे कि इन्होंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा कि फ्यूचर में 63 ही नहीं बल्कि और ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो जब और ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम आसानी से इन गैप्स में रख पाएंगे। साथ ही साथ नोबल गैसेस वेर नॉट नोन एट दैट टाइम, जो नोबल गैसेस होते हैं, जो ग्रुप नंबर 18 है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो उस समय नहीं होते थे, यानी नोबल गैसेस को उस टाइम नहीं खोजा गया था। तो अब हम बढ़ते हैं कि आखिर मेंडलीफ ने अपने सारे पॉइंट्स, सारे चीजों को बताया। अब हम चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को बनाएं और उसके बारे में आपको अक्षरशः बताएं कि किस तरह से मेंडलीफ ने अपने टेबल में क्या अच्छाई रखी, क्या कमियां रखी। हर एक पॉइंट्स को मैं उनके टेबल से आपके बीच बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पीरियोडिक टेबल से आपको समझाने वाला हूं कि मेंडलीफ ने कैसे करके, किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आप देखिएगा कि ये रहा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जिसे उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अलग अलग पीरियड्स और अलग अलग ग्रुप में रखा था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो पीरियड्स होता है वो लेफ्ट टू राइट, जैसे कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ऐसे करके पूरे पीरियड्स हैं आपके। और ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इन्होंने अपने टेबल को पीरियड्स और ग्रुप में बांट रखा था, सारे एलिमेंट्स को पीरियड में, ग्रुप में रखना स्टार्ट किया था। और इन्होंने बताया था, देखिएगा ध्यान से, कि फ्यूचर के लिए कुछ गैप भी छोड़ रखे थे। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहां देखिएगा गैप्स है, यहां देखिएगा गैप्स है। तो इन्होंने अपने टेबल में बिल्कुल गैप्स भी छोड़ रखे थे, कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया था जो फ्यूचर्स के लिए भी इनका एप्लीकेबल ना हो। तो पहला कॉलम आप देखिएगा जो शायद ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के लिए है। तो अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि सर ये ऑक्साइड्स क्या है या हाइड्राइड्स क्या है। तो मैं पहले आपको यही बता दूं कि ऑक्साइड्स एक्चुअली होता क्या है। तो ऑक्साइड्स वो होता है जिनमें ऑक्सीजन होता है, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ O यानी कि ऑक्सीजन आ जाए तो वो बना लेता है ऑक्साइड्स, और किसी भी एलिमेंट के साथ H यानी कि हाइड्रोजन आ जाए तो वो बना लेता है हाइड्राइड्स। तो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन्हें आपको ऑक्साइड बनाना है तो आप यूज करिएगा R2O, और अगर हाइड्राइड्स बनाना होगा तो R और H। अब ये R क्या है? R है एलिमेंट्स का सिंबल, यानी जिस एलिमेंट का बनाना है, जैसे आपको बनाना है लिथियम का, तो आप क्या रखिएगा, R2 की जगह पे रखिएगा Li, तो हो जाएगा Li2O। क्या हो जाएगा? Li2O। और अगर आप उसका हाइड्राइड बनाएंगे तो आप रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा LiH। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बताइए, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी ऑक्साइड्स के लिए आपको रखना है R2O पहले ग्रुप में, और हाइड्राइड्स के लिए RH रखना होगा। साथ ही साथ दूसरे ग्रुप के लिए भी फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, तीसरे ग्रुप के लिए भी फॉर्मूला दिख रहा होगा, चौथे के, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें। हर एक ग्रुप के लिए आपको ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला आपके इस टेबल में इन्होंने बता दिया है। आप इन्हें देखिएगा, इन्हें याद करिएगा। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, इनका फॉर्मूला याद करना। 8 ग्रुप का ऑक्साइड का अलग फॉर्मूला, हाइड्राइड का अलग फॉर्मूला, काफी मुश्किल काम है। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रिक है जिससे आप ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले को बिल्कुल आसानी से याद कर पाइएगा। ध्यान से देखिए मेरे साथ। जैसे कि अगर हम बात करें पहले ग्रुप में तो आप देखिएगा R2 है। क्या है? R2। अगर बात करें दूसरे में तो सिर्फ R है, अगर बात करें तीसरे में तो फिर से R2 है, चौथे में फिर R है, पांचवें में R2, छठे में R, सातवें में R2, आठवें में R। यानी आप याद कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट बोले तो पहले में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2, 1, 2, 1, ऐसे करके आप याद रखिएगा R2 के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि R2 के साथ O भी है, तो O के लिए ध्यान दीजिएगा, पहले में O कितना होना चाहिए? पहला यानी 1 होना चाहिए ना, तो 1 है। दूसरे में होना चाहिए 2, लेकिन यहां 2 नहीं है, 1 है।
तीसरे में होना चाहिए 3 और 3 है, चौथे में 4 होना चाहिए लेकिन 4 नहीं है, पांचवें में 5 होना चाहिए है, छठवें में 6 होना चाहिए पर नहीं है, सातवें में 7 होना चाहिए है, आठवें में 8 होना चाहिए पर 8 नहीं है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उसमें जितने होने चाहिए उतने हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7। लेकिन इवन प्लेस में जितने होने चाहिए उतने नहीं बल्कि उसके आधे हैं। जैसे आप देखिएगा दूसरे में होना चाहिए 2, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहां देखिए 1 है। चौथे में होना चाहिए 4, तो 4 नहीं है बल्कि उसका आधा कितना है 2। छठे में होना चाहिए 6, लेकिन उसका आधा कितना है 3। आठवें में होना चाहिए आपका देखिएगा 8 और है कितना 4। तो बेहद आसान है याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। आर के लिए क्या करना है, अल्टरनेट रखना है, R2R 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 ऐसे करके। और जब बात आती है ओ की, तो ओ में क्या करिएगा आप, ओ में इवन प्लेसेस पे इवन नंबर्स और सॉरी ऑड प्लेसेस पे ऑड नंबर और इवन प्लेसेस पे जितना होना चाहिए उसका हाफ। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। और अगर बात करें हम हाइड्राइड्स की, तो हाइड्राइड्स में देखिएगा जो आर है आर 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 आर, सब में आर 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 सेम है, लेकिन जो एच है वो 1 2 3 4, पहले 4 तक तो बढ़ रहे थे। अगर पांचवें की बात करें तो आप देखिएगा 3 2 1, यानी कम होने लगे और लास्ट वाला जो है वो ब्लैंक है। तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, नॉर्मल है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक कैसा लगा आपको, समझने में बिल्कुल मजा आया होगा। तो अब अगर हमें ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला याद हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू या प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रह जाता है। अब हमें ध्यान देना होता है उन एलिमेंट्स का जो डॉबर रिनर्स ने बनाया था या न्यूलैंड ऑप्टिव ने बनाया था, तो क्या वो मैंडलीफ में दिखाई पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बनाया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम, एक पेयर ये बनाया था जो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। एक उन्होंने बनाया था कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रुप में है। साथ ही साथ उन्होंने बनाया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी दिख रहा होगा कि एक पेयर में है। यानी मैंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल डॉबर इनर्स को फॉलो करता है। डॉबर इनर्स के सारे ट्रायड इनमें दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंडलीफ का ऑक्टेव भी यहां दिखाई पड़ जाता है। तो मैंडलीफ ने क्या किया, अपने टेबल को ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स में बनाया, और ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं मैंने आपको बता दिए। ऑक्साइड्स के लिए आर सब में सेम होना है, एच क्या होता है 4 तक बढ़ता है, फिर 3 2 1 होके सारे 0 हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करें तो आर क्या होना चाहिए 2 1 2 1 2 1 करके है, और ओ की बात करें तो इवन प्लेसेस पे जितने होने चाहिए उसके हाफ है, और ऑड प्लेसेस पे जितने होने चाहिए उतने ही है। तो निश्चित ही आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये टेबल समझ में आया होगा, इस टेबल में दिखने वाला ब्लैंक समझ में आया होगा। ये रहा हमारे मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल निकला अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे अरेंज किया जाए तो। निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल्स की मेरिट क्या थी, यानी क्या अच्छाइयां थी जो मैंडलीफ ने अपने टेबल में बताने में सफल हो पाए थे। तो हम बढ़ते हैं मैंडलीफ के मेरिट्स के बारे में, मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल्स की अच्छाई। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं इस वीडियोस में, इस क्लासेस में कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मैंडलीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मैंडलीफ के एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की मेरिट्स क्या थी, यानी कि अच्छाइयां क्या थी। तो नंबर 1 देखिएगा, मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, यानी मैंडलीफ ने फ्यूचर को ध्यान में रखा था और इन्होंने उस एलिमेंट के बारे में भी, उस एलिमेंट्स के बारे में भी गैप छोड़ दिया था जो उस टाइम नहीं खोजे गए थे, यानी उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे। नंबर 2, Mendeleev's periodic table could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table, यानी मेंडलीव ने क्या किया था, अपने टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन के कारण उनके किस पोजीशन में, किस ग्रुप, किस पीरियड में होते हैं, इस हिसाब से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में, समझने में बेहद आसानी यानी इजी सा होने लगा। नंबर 3, Mendeleev's periodic table could accommodate noble gases when they were not discovered, यानी मेंडलीव ने पहले ही
ऐसा बता दिया गया था, उन्होंने बता दिया था कि भविष्य में कुछ गैसेस ऐसी भी आएंगी जो नोबल होंगी, जो अनरिएक्टिव होंगी, जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। ये है मेंडलीव्स की मेरिट, ये है मेंडलीव्स की अच्छाइयां। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आप सब जानते हैं जितना जरूरी है मेरिट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी एनोमलीज यानी उनकी कमियां। तो आइए हम बढ़ते हैं एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी। तो नंबर 1, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इन्होंने अपने टेबल में आइसोटोप्स के पोजीशन को नहीं बता पाए थे। आइसोटोप आप जानते होंगे कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे कि 1H1, 1H2, 1S3। आप देख रहे होंगे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1S3 ट्राइटियम। तो अगर आप मास पे बना रहे हो, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बना रहे हो, तो आपको इनको अलग अलग स्लॉट, अलग अलग बॉक्स देना होता था। लेकिन मेंडलीव ने ना ही इनको अलग अलग बॉक्स में रखा, ना ही इनके बारे में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। ये इनकी पहली कमी थी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, ऑर्डर ऑफ सम एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। यानी इन्होंने अपने टेबल में कुछ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा है और इसका वो प्रॉपर कारण भी नहीं बता पाते हैं। इसका वो प्रॉपर कारण भी नहीं बता पाते हैं। क्या कारण होता है, आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि जब ये इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो पूरा ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज होती है ना वो गलत हो जाती है। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के कोबाल्ट और निकिल को क्या करते हैं, उनके प्रॉपर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखते बल्कि थोड़ा सा उनका ऑर्डर बदल देते हैं। यानी कि जो 58.9 एटॉमिक मास वाला कोबाल्ट है वो पहले आ जाता है और निकिल जिसका एटॉमिक मास इससे कम है 58.7 है वो इसके बाद में आ जाता है। यानी जब मेंडलीव थोड़े से फंसने लगे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में, तो उन्होंने ज्यादा महत्व दिया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, न कि एटॉमिक मास को। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया और उस हिसाब से कोबाल्ट पहले आया और निकिल बाद में आया और इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एंड नंबर 3, a correct position could not be assigned to hydrogen in the periodic table। यानी ये अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाते हैं। तो ये मेंडलीव की 3 एनोमलीज है जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकर के नोट्स बनाइएगा, दमदार तरीके से नोट्स बनाइएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। निश्चित ही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपका होगा, कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बता दिए हैं कि किस ग्रुप के किस पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला से आप निश्चित ही कुछ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले निकालिएगा, पता करिएगा। कोई डाउट होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन करिएगा। फिलहाल मैं यहाँ आपके 1 या 2 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। यानी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला पता लगाने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, एक एलिमेंट्स के, आप जानते होंगे कि जो के यानी पोटेशियम है ये ग्रुप 1 में आता है और ग्रुप 1 में आने का मतलब अगर इसके ऑक्साइड्स की बात करें तो R2 होगा, O1 होगा, यानी R2O। तो अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, R की जगह पे मुझे रखना होगा सिंबल ऑफ पोटेशियम K, उसके बाद हो जाएगा 2 और O। ये हमारा फॉर्मूला है K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। दूसरा Al जो है ये आपका आता है ग्रुप नंबर 3 में। तो ग्रुप नंबर 3 में R क्या होगा, R जो होगा आपका फिर से एक बार R2 होगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था कि R जो है वो अल्टरनेट आता है, 2 1 2 1 ऐसे करके आता है। तो अगर पहले में 2 है तो दूसरे में 1 होगा और तीसरे में क्या होगा, फिर से 2 हो जाएगा। अगर बात करें O की तो मैंने बताया था कि O जो है 3rd में है, 3rd मतलब ऑड प्लेस मतलब कि 3, यानी R2O3। तो मुझे करना कुछ नहीं है, बस R की जगह पे एल्यूमिनियम का सिंबल रख देना है Al, हो जाएगा Al2O3।
ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। तो निश्चित ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने आज समझाने की पूरी कोशिश की है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी चाहने वाले तक पहुंचाएं, जो कि अभी फिलहाल जरूरत है। तो हमें आपके सपोर्ट की, हमें आपके प्यार की, और तब तक के लिए आपको बेहद बेहद बहुत बहुत धन्यवाद।